न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा तूफान, मचा पूर्वी भारत समेत इन राज्यों में फिर होगी झमाझम बारिश। अप्रैल के बाद अब मई का पहला हफ्ता भी भीगे मौसम के साथ गुजर चुका है। इसके बावजूद अब तक मई जून वाली चिलचिलाती गर्मी का एहसास नजर नहीं आया। इसकी वजह से बाजार में एसी और कूलर का धंधा भी अब तक मंदा पड़ा हुआ है। बार बार हो रही बारिश की वजह से अब तक पारा सामान्य से नीचे ही बना हुआ है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में सोमवार को बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक लुढ़क गया। 15 मई तक होती रहेगी बारिश। अप्रैल और अब मई में हो रही यह बेमौसमी बारिश वैज्ञानिकों के लिए अचंभे की बात बनी हुई है। कई वर्षों के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के बजाय मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। इसके चलते लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गरज के साथ बारिश की यह स्थिति 15 मई तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक बारिश के बावजूद दिल्ली NCR में अब तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला बढ़ता रहेगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र, प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। इसके चलते 9 मई तक हवा का दबाव तेज हो सकता है और लगभग उत्तर की ओर बढ़ते हुए एक चक्रवाती तूफान के रूप में तीव्र हो सकता है। एजेंसी के मुताबिक 10 मई को एक उष्णकटिबंधीय तूफान तेज हो जाएगा। यह तूफान बंगाल की खाड़ी से ऊपर की से आगे बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान चक्रवात उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के करीब आ सकता है। बांग्लादेश में भी तूफान के प्रकोप की आशंका बनी हुई है। इन जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। अगर देश में अगले 24 घंटों के मौसम की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। धीरे धीरे यह पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लेगा। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी और समुद्र में ऊंची लहर उठेंगी। ऊंचे इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। तमिलनाडु, दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होती है। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्डाना रानीबाग वन विभाग कार्यालय परिसर में भालू की एंट्री। बुल्डाना वन विभाग कार्यालय परिसर के रानीबाग इलाके में एक भालू के घुसने से हड़कंप मच गया। रानीबाग में कम संख्या में लोग मौजूद थे, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बुल्डाना शहर अजिंठा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और तेंदुए, भालू और तारा जैसे जानवर हमेशा शहर में आते हैं। इसी बीच बुल्डाना DFO के कार्यालय परिसर स्थित रानीबाग में एक भालू घुस गया। जैसे ही किसी लड़की की नजर इस पर पड़ी तो उसने दौड़कर जगह पर दीवार पर पेंटिंग कर रहे सुभाष देशमुख को बताया। उनके चिल्लाने पर अन्य वनकर्मी और मौके पर पहुंच गए। सभी ने जोर शोर से भालू को भगाया। बुल्डाना वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिजीत ठाकरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे रानीबाग में मॉर्निंग वॉक और संगम सरोवर में तैराकी के लिए न आए। मी सुभाष देशमुख, मी इथं राणी बगीच्यामध्ये पेंटिंग करत होतो। जवळपास संध्याकाळी 6-7 वाजता एक मुलगी आली धावत आणि ते अस्वल आहे म्हणून सांगायला लागली आणि मग मी हातातले ब्रश वगैरे सोडून अस्वल आणि आमचे मित्र रवी गवई यांना सोबत घेऊन आणि गावात इथले सगळे पर्यटक जे होते आम्ही बाहेर काढल्यानंतर आम्ही त्या अस्वलाच्या तिथे गेलो। तिथं आम्ही अस्वल पाहिल्यानंतर आता मी सगळ्यांना विनंती करतो की उद्या सकाळी त्या पोहण्यासाठी जाऊ नये कोणी आणि वॉकिंग करणाऱ्यांनी सुद्धा उद्या या एरियामध्ये जवळपास येणं राहायचं, सतर्क राहायचं। आज दिनांक 8 मे 2023 रोजी राणीबाग येथे सायंकाळी 6:45च्या सुमारास एक अस्वल आढळून आलेले आहे। वन विभागाच्या चमूने
संपूर्ण राणीबागेचा परिसर पिंजून काढलेला आहे, तरी सुद्धा राणीबागेमध्ये रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन अस्वल लपून बसली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी सकाळी राणी बगीच्यामध्ये मॉर्निंग वॉकसाठी आणि स्विमिंगसाठी येणाऱ्या सर्व बुलढाणेकरांना आवाहन करण्यात येते की उद्या दिनांक 9 मे 2023 रोजी सकाळी स्विमिंगसाठी किंवा मॉर्निंग वॉकसाठी सकाळी 8 वाजेपर्यंत कोणीही येऊ नये. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग। खटिक समुदाय के नेता संजय परदेशी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रविष्टि याद है। खटिक समाज के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने अपने सैकड़ों खटिक कार्यकर्ताओं के साथ रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री के कार्यालय में सार्वजनिक प्रवेश किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की ओर से महाराष्ट्र राज्य महासचिव गौतम सोनवने और महाराष्ट्र राज्य सचिव अमर कसबे ने महाराष्ट्र में खटिक समुदाय के नेता संजय परदेशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री के आदेश से माननीय श्री महाराष्ट्र राज्य के महासचिव गौतम सोनवने ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि संजय परदेशी को महाराष्ट्र राज्य सचिव नियुक्त किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया याद किया गया पार्टी एक जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जातियों और जनजातियों को सम्मान का स्थान देकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव गौतम सोनवने ने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की ओर से उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। कि मेरा नाम संजय शरण परदेशी है और आरपीआई में प्रवेश करने का एक ही मुख्य कारण है कि मैं अपने समाज के लोगों को जितना हो सके उनकी मदद कर सकूं, उनको न्याय दिला सकूं और हमारे जो अनएजुकेटेड लोग हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है उनकी शिक्षा के अंदर उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको अप्रोच कर सकूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और कुछ आगे बनने की उनको इच्छा रखे, ऐसी कुछ मैं रखता हूँ। हमारी जो खाटिक समाज है, इस खाटिक समाज का जो पूरे महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे जो मूलभूत का जो बिज़नेस है, हम लोग इसको सुअर, बकरा, मच्छी और चिकन, ये मेन का ये हिंदू खाटिक के लोग करते हैं। ये ज़्यादातर मेन बिज़नेस हमारा ये है। और उससे लग के जो दूसरे जो समाज के जो एक्स के अंदर आते हैं वो हमारे इसी खटिक समाज के भाजी का बिज़नेस करते हैं, भाजी के वेंडर का काम करते हैं और मोस्टली करके हिंदू खटिक के जो हमारे लोग हैं यही काम करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQuick, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।